हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 4 त्रिभुजों की रचनाओं में रचना नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि उसका हेडिंग दिया है कि किसी त्रिभुज के दो आधार के कोण हो और उसकी परिमिति हो तो त्रिभुज की रचना कैसे बनाएं। परिमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। इसमें हम प्रश्न संग्रह 4.3 का दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमने पहले हेडिंग डाला है, उसका नाम रचना नंबर 3 लिख के उसका हेडिंग लिख दिया है। उसके बाद हम सवाल लिख रहे हैं। त्रिभुज XYZ की रचना करो इस प्रकार कि कोण Y 58 अंश हो, कोण X 46 अंश हो तथा त्रिभुज की परिमिति 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ एक त्रिभुज ले लिया है और X और Y का नाम हम आधार में लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे और उसका माप भी लिख देते हैं। कोण X 46 अंश है और कोण Y जो है वो 58 अंश है। तो ये आधार के कोण हो गए। उसकी त्रिभुज की परिमिति हमें दी है। तो त्रिभुज XYZ में परिमिति क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल XY धन YZ धन XZ बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। अब हम रचना करेंगे। तो इससे पहले भी रचना में सिखाया गया था कि रचना करने के लिए हम क्या करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं दो माप तो आ चुके हैं, लेकिन जो ये तीनों भुजाओं का योगफल है उसको एक रेखी करना है। तो XY को सर्वांशम मानते हुए हमें यहाँ पर पहले एक किरण खींच लेना है दोनों तरफ से। मतलब मान लो कि हम एक रेखा खींच रहे हैं लंबी सी, और उस रेखा पर हम सर्वांशम भुजा उतारेंगे। ये वाला भुजा यहाँ पे सर्वांशम मान लिया, वो XA के बराबर है और यहाँ पर YB के बराबर। यहाँ सिंगल लाइन से मार्किंग कर दिया, यहाँ डबल लाइन से, और हम इसको मिला देंगे। AZ को मिला दिया और यहाँ पर हमने YB BZ को मिला दिया। तो ये YZ सर्वांशम हो गया YB और XZ सर्वांशम हो गया XA। तो माना हम यहाँ लिख देते हैं जो हम रचना कर रहे हैं। माना XZ सर्वांशम XA तथा YZ सर्वांशम YB खींचा। और हम किसको किसको मिलाए हैं ये भी लिख देते हैं। ZA तथा ZB खींचा। तो ये एक आकृति बन चुकी है। तो इसके आधार पर हमने बताया था कि जब ये होता है तो ये हमारी जो समीकरण है वो चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, XZ के जगह पर XA लिखेंगे और YZ के जगह पर YB लिखेंगे। तो इसलिए ये जो है समीकरण चेंज होने वाला है। XY धन YZ की जगह पर YB धन XZ की जगह पर XA बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इसका कारण देना होगा तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसका कारण लिख दीजिए 1 और 2 से। अब इसको जोड़ सकते हैं XY धन XA धन YB मिलकर ये कौन सी रेखा हो जाएगी, इसलिए AB बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 10.5 सेंटीमीटर अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा 10.5 सेंटीमीटर हो चुका है। A से B तक का दूरी आ चुका है। साथ में आधार के कोण हमें बीच में दिख रहे हैं, लेकिन ये आधार के कोण हमें A और B पर मिलना चाहिए। तो ये हम कैसे प्राप्त करेंगे, अभी यहाँ हल करेंगे। तो ये 10.5 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है। इसको नंबर 3 डाल देते हैं और अब चलते हैं बारी बारी से। जो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज XZA में XZ बराबर है XA, इसलिए त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण A बराबर है कोण XZA। तो ये जो हमारा कोण है, ये दोनों कोण सर्वांशम हो जाएगा। मान लिया उसका मान x अंश है बराबर x अंश, इसलिए
व्यवधान x बराबर है 46। ये हमने क्यों लगाया? क्योंकि कोण z x y त्रिभुज x z a का बहिष्कोण है। बहिष्कोण प्रमेय लगा दिया हमने, बहिष्कोण है, तो इसलिए 2x बराबर 46, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 46 का आधा 23। तो ये हमारा मान आ चुका है जिससे हमें रचना करना है, 23 आ गया। यही चीज हमें इस तरफ करना है। तो इसी प्रकार लिखते हुए, इसी प्रकार त्रिभुज YZ भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इससे क्या होगा? कोण सर्वांग हो जाएगा, इसलिए ये हमारा y अंश हो जाएगा। कोण B बराबर है कोण YZB बराबर है y अंश, तथा हम ये भी लिखेंगे कोण ZYX इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, जो 58 अंश है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो ZYX त्रिभुज YZB का बहिष्कोण है। बहिष्कोण लिखते ही बहिष्कोण प्रमेय लगा देना है, इसलिए y धन y बराबर है 58 अंश, इसलिए 2y बराबर है 58 अंश, और इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? हम भाग देंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 29 अंश। तो इस तरह से हमारा ये 29 अंश ये कोण बन गया और ये 23 अंश का बन गया। इसके आधार पर हम अब त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए बी खींचेंगे 10.5 का, उस पर ए पर 23 अंश का किरण खींचेंगे, बी पर 29 अंश का किरण खींचेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? जब ये मिलेगा तो z प्राप्त होगा और ए बी भी प्राप्त होगा। अब हमारा मूल त्रिभुज XYZ है, तो XYZ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? लंब समद्विभाजक खींचना होगा। कहाँ से खींचना होगा? AZ का। क्यों खींचना होगा? क्योंकि बिंदु X Z और A से समान दूरी पर स्थित है। कैसे पता चला? XZ बराबर X से हमने लिया है। इसका अर्थ होता है कि अगर किसी अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है तो बिंदु X उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो इस तरह से हमें लंब समद्विभाजक खींचना होगा। लंब समद्विभाजक जहाँ ए बी को काटेगा वहाँ x प्राप्त होगा। उसी तरह से y भी z b के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। ये कहाँ से पता चला? यहाँ से। तो जिसकी वजह से y z p के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, चाप बनाएंगे, और जो काटेगा ए बी को तो वहाँ y प्राप्त होगा, इसको मिला देंगे तो त्रिभुज XYZ मिलेगा। तो चलो हम फेयर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम 10.5 खींच लेते हैं। माप के हमें सही माप से ए बी 10.5 खींचना है। उसके बाद ए पर चांदा रखना है और 23 अंश का किरण बनाना है। ए पर हमने चांदा रखा और 23 अंश हमारा कहाँ आ रहा है? यहाँ पर 23 अंश का किरण बनाते हैं। दूसरा बी पर रखकर हमें 29 अंश का किरण बनाना है। तो
वो इस तरफ आएगा, यहाँ हमारा ये यहाँ पर आ रहा है 29, चांदी से नाप लिया। और इसको मिला दिए तो हमें Z प्राप्त हुआ। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। AZ का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ना AZ के लंब समद्विभाजक पर बिंदु X है, तो AZ का लंब समद्विभाजक जब AB को जहाँ काटेगा वहीं पर हमें बिंदु X प्राप्त होगा। फिर यही दूरी रखकर हमें अब इसको मिलाकर हम रेख खींच लेते हैं। खंडित लाइन से रेख खींचना है, जहाँ काटता है वहीं पे हमें बिंदु X मिलता है। X मिल चुका है। अभी नेक्स्ट हम करते हैं, दूसरा बनाते हैं। ZB का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, जहाँ वो AB को काटेगा वहीं Y बिंदु प्राप्त होगा। क्यों खींचते हैं अभी रफ डायग्राम में समझाया गया था। तो हमने आधे से अधिक दूरी लेकर बिंदु B पर रखकर उसके ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगा दिया और अब यही दूरी Z पे रख के इसको हम काटेंगे। प्रतिच्छेदन करने से हमें दो बिंदु प्राप्त होगा। उस बिंदु को मिलाते हुए हमें रेख खींचना है। वही रेख हमारा लंब समद्विभाजक कहलाएगा। इस तरह से ये प्रतिच्छेदित किया। यहाँ पे हमें बिंदु Y मिला, ये X है और ये Y है। अब इसको हम मिला देते हैं, तो ZX को मिलाएंगे और ZY को मिलाएंगे, तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज XYZ तैयार हो चुका है। ये अभी सही है कि नहीं, क्योंकि 10.5 तो हमारा आ चुका है यहाँ पर जैसा माप दिया है। फिर क्या हमें लिखना है, 58 अंश और 46 अंश। ये हमारा 23 अंश है और ये हमने कितना खींचा था, 29 अंश खींचा था। तो इसके आधार पर हमें ये लिखना है कि ये हमारा 46 अंश है और ये 58 अंश है कि नहीं। क्योंकि लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सवाल में माप दिए गए हैं वो एक ही दिखाई दे रहा है, ये दोनों माप नए हैं। तो हमें जो सवाल का दिख रहा है वो हमें माप और लिख के यहाँ बताना है कि वो आ रहा है कि नहीं। तो हम ध्यान से देखें तो हमारा जो ये माप है ठीक 46 से जाके ये मिल रहा है, तो ये हमारा 46 अंश हो गया। और यहाँ पर जो माप है ये हमारा 58 से, ये लाइन अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये 58 से मिल रहा है, तो ये हमारा 58 अंश है। तो आप लोग भी चांदे से नाप कर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये रचना बना है, सही रचना बन चुका है। आप लोग इसे पेयर में साफ सुथरा बनाकर दिखाना है।